बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे थे बेटा 5, जो कि हमारे पास है वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसमें हमने पहले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास क्या चीज़ है बेटा के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इनको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। उसके बाद हमने बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि क्लासिफिकेशन के कौन कौन से क्या चीज़ हैं, यूनिट्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन है ये क्या होता है बेटा, कि इसका सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है। इसका बेसिक यूनिट हमारे पास आ जाता है बेटा दूसरे स्पीशीज, और जो सबसे बड़ा यूनिट है वो क्या है, किंगडम है। उसके बाद हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसकी नीड क्यों पड़ी, और उसके बाद रूल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि शुरू में 2 किंगडम थे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर तीसरा किंगडम बना जो कि प्रोटिस्टा था, जिसको आंस हैकल ने बनाया था। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम भी रिजेक्ट हो गया, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने बनाया था, सेलुलर बेस और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर। और उसके बाद हमने पढ़ा था वायरसेस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस क्या किया है। और अपने जो प्रीवियस लेक्चर है या जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें बेटा हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज की जर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि जो बैक्टीरियोफेज है हमारे पास ये क्या होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियोफेज है इसकी क्या चीज बेटा, बैक्टीरियोफेज की हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या होता है। इसमें हमने बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो इसके 2 पोर्शन होते हैं। ये पहला पोर्शन हमारे पास क्या चीज आ जाता है बेटा, यहाँ तक हमारे पास हेड आ जाता है। हेड जो होता है ये 2 चीजों पर कंसिस्ट होता है, कैप्सिड हेड पर कंसिस्ट होता है और न्यूक्लिक एसिड पर कंसिस्ट होता है। ये जो दरमियान में क्या चीज मौजूद है, जो न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है, जो क्या होता है बेटा न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक कोर पर कंसिस्ट होता है। और उसके बाद ये अगर आप बाहर की जानिब देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास इसमें क्या चीज है, हेड मौजूद है। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके दूसरे नंबर पे किस चीज की, ये जो अगर हेड होता है तो ये क्या होता है, टेल की बात करते हैं। अगर टेल की बात करते हैं तो जो टेल होती है ये क्या होती है बेटा, कंसिस्ट ऑफ होती है किस चीज के ऊपर, टेल जो होती है ये बेटा कंसिस्ट ऑफ होती है कॉलर के ऊपर। उसके अलावा इसमें क्या चीज होती है, शीट होती है। शीट के अलावा इसमें क्या चीज होता है बेटा, बेस प्लेट होता है। ये जो बेस प्लेट होते हैं इससे क्या निकलते हैं, टेल फाइबर क्या करते हैं, ओरिजिनेटेड होते हैं। और ये जो टेल फाइबर होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, बेसिकली जो होस्ट होता है उसके साथ ये क्या होते हैं, अटैच होने में ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद बेटा हमने आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने डिस्कस करना है किस चीज के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में, कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये किस तरह अपनी तादाद में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। तो हमारे पास 2 तरह का लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज का। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है लाइटिक साइकिल, और दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ जाता है, लाइसोजीनिक साइकिल आ जाता है। ये हमारे पास 2 मेजर क्या है बेटा, बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के क्या है, स्टेजेस हैं। पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है, लाइटिक साइकिल आ जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ जाता है, लाइसोजीनिक साइकिल आ जाता है। और आज के हमने जो टॉपिक है इसमें हमने क्या करना है, लाइटिक साइकिल के बारे में, और उसके बाद जो लाइसोजीनिक साइकिल है इसके बारे में हमने क्या करना है, डिटेल के साथ डिस्कस करना है कि लाइटिक साइकिल क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्या चीज है बेटा, लाइसोजीनिक साइकिल है, तो लाइसोजीनिक साइकिल क्या होता है और इसके क्या है बेटा, कौन कौन से इसके क्या है स्टेजेस हैं, या कौन कौन से इसके क्या है फर्दर स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइटिक साइकिल के बारे में। अगर हम लाइटिक साइकिल को देखते हैं तो जो हमारे पास लाइटिक साइकिल होता है वायरसेस का, इसको डिवाइड किया गया है 5 मेजर स्टेप्स के अंदर। क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है कौन सा, अटैचमेंट ऑफ वायरस टू बैक्टीरिया। पहला जो स्टेप है वो कौन सा है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं।
तो इसका जो पहला स्टेप है, जो लाइटिक साइकिल है, इसमें क्या चीज आ जाता है बेटा, अटैचमेंट ऑफ वायरस टू बैक्टीरिया। पहले स्टेप में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है अटैच होता है वायरस के साथ। दूसरा स्टेप इसमें जो है वो क्या है, एंट्रेंस ऑफ वायरस डीएनए इनटू होस्ट। इनके जो वायरस डीएनए है ये क्या होता है, होस्ट का जो डीएनए होता है उसके अंदर इंटर होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है रिप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है असेंबली ऑफ वायरल डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और पांचवें नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है बेटा, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। तो आप बेटा हम सबसे पहले स्टेप को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास क्या चीज है बेटा, अटैचमेंट है। अब अटैचमेंट को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि जो फेज होता है या वायरस होता है ये अटैच होता है ऑन दी या टू दी सरफेस ऑफ होस्ट, और होस्ट हमारे पास क्या चीज है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे मैं जस्ट डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी थ्योरी नहीं कर लिखी हुई कि ये हमारे पास क्या चीज है बेटा, बैक्टीरिया है। ये उसकी क्या है, आउटर सेल वॉल है। इसके साथ क्या होता है, ये हमारे पास क्या चीज है, बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरिया को ईट करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच होता है। इस जगह को क्या कहेंगे, जहाँ पे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के साथ अटैच हुआ, इसे हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या करता है, होस्ट, होस्ट क्या चीज है, बैक्टीरियल सेल है, उसके साथ आके एक स्पेसिफिक जगह पे ऊपर आके अटैच होता है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर साइट का नाम देंगे। कौन सी जगह का नाम देंगे बेटा, रिसेप्टर साइट जगह का नाम देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफेज है, मीन के वायरस, और ये जो बैक्टीरियल सेल है, इनके दरमियान क्या होगा बेटा, एक एसोसिएशन या इनके दरमियान एक वीक लिंकेज प्रोड्यूस होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। और ये लाइटिक साइकिल का पहला स्टेप है, जिसमें क्या है, जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है ये क्या हुआ है, बैक्टीरिया के साथ आके अटैच हुआ है, एक खास जगह पे आके अटैच हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर साइट कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है, पेनिट्रेशन है। अब पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, इसमें वो कहता है कि जो वायरल डीएनए है ये इंटर हो जाता है किस चीज के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो होस्ट सेल है वो क्या चीज है बेटा, बैक्टीरिया है। और जो वायरल डीएनए मीन के ये जो फेज का डीएनए है ये इंटर हो जाता है यहाँ पे। ये जो हमारे पास फेज का क्या चीज है, डीएनए है, वो इंटर हो गया किस चीज के अंदर, होस्ट या बैक्टीरिया के क्या चीज कह सकते हैं, सेल के अंदर। अब ये किस तरह दाखिल होता है, ये जो टेल फाइबर है बैक्टीरियोफेज के, यहाँ पे ये क्या चीज है बेटा, हमारे पास टेल फाइबर है। किस चीज के ये टेल फाइबर है, बैक्टीरियोफेज के। ये एक स्पेशल किस्म का एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं, एल से यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसोसोम एंजाइम। ये जो लाइसोसोम एंजाइम है ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसकी सेल वॉल को ईट करते हैं। और यहाँ से जो बैक्टीरिया होता है इसका जो डीएनए होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड है, वो क्या करता है, होस्ट की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास होस्ट है, तो ये होस्ट की बॉडी के अंदर ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये क्या हो गया है, दाखिल हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं। अब पेनिट्रेशन में कौन सा प्रोसेस बेटा कर हुआ है, कि जो बैक्टीरियोफेज था उसमें जो टेल फाइबर थे उन्होंने एक स्पेसिफिक किस्म का एंजाइम रिलीज किया, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम एंजाइम ने क्या किया, सेल वॉल जो बैक्टीरिया थी उसको ईट किया। और सिर्फ क्या चीज दाखिल होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये सिर्फ दाखिल होता है, ना तो टेल फाइबर, ना ट्यूब, और ना फिर ये जो हेड कैप्सिड होता है, कुछ भी इंटर नहीं होता। तीसरे नंबर पे आ जाता है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए जो होता है, वायरल डीएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे जैसे ये जो हमारे पास फेज का डीएनए इसके अंदर दाखिल हुआ, इसने ये जो होस्ट डीएनए मीन के ये जो बैक्टीरिया का यहाँ पे डीएनए था इसको क्या कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, इसको क्या कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, इसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया।
और बैक्टीरिया की जो टोटल मेटाबॉलिक मशीनरी थी उसको अपने अंडर कर लिया। और यहाँ पे ये देख लें कि इसने अपने बहुत से डीएनए की क्या कर ली हैं, कॉपीज बना ली हैं। एक कॉपी है, 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये हमारे पास 6 है, और उसके बाद ये 7वें नंबर पे आ जाता है। पहले नंबर पे तो उसने क्या किया, अपने डीएनए की कॉपीज बनाई, और उसके साथ साथ ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन का बना होता है, इसने कैप्सिड भी क्या कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेसिस। ये तीसरा स्टेप है लाइटिक साइकिल का, जिसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया का क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, सॉरी वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वायरल डीएनए टोटल जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी होती है उसको अपने अंडर कर लेता है, और उसके बाद यहाँ पे अपने जो बैक्टीरियोफेज होता है अपने डीएनए की बहुत सी कॉपीज बनाता है, और जो कैप्सिड होता है उसकी भी कॉपी बनाता है। चौथे नंबर पे आ जाता है मिचोरेशन। न्यू फेज या पार्टिकल वो कहता है कि इसकी क्या हो जाती है, असेंबली हो जाती है। मीन के ये जो डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का वो कैप्सिड के अंदर क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास मिचोर जो क्या चीज है, बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। और 5वें नंबर पे आ जाता है लाइसिस। ये जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, ये बर्स्ट होती है, और ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइसिस कहते हैं। और ये जो फिर बैक्टीरियोफेज ये है, ये आपने किसी और बैक्टीरिया को ढूंढेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। इसी तरह ये हमारे पास है, तो ये किसी और बैक्टीरिया को क्या करेगा, ढूंढेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको डाई करेगा, ये इस तरह। और यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफेज है ये 25 मिनट्स बाद, मतलब 25 मिनट बाद इनकी जो टोटल कॉपीज बनती हैं वो कितनी बनती हैं, 200 कॉपीज ये क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज है, जिसे हम वायरस का नाम देते हैं, ये 25 मिनट्स बाद, मीन के 25 मिनट बाद अपनी 200 कॉपीज बना लेते हैं, और ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, लाइटिक साइकिल आ जाएगा। जिसका पहला स्टेप अटैचमेंट, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, एक खास जगह पे अटैच होती हैं, जिसे हमने क्या कहा था, रिसेप्टर साइट का। और यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन बनेगा, वीक यूनियन बनेगा बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के दरमियान। दूसरा स्टेप है हमारे पास पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में जो टेल है ये लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करेगी, सेल वॉल हीट करेगी, और सिर्फ फेज का डीएनए दाखिल होगा, बाकी कुछ नहीं दाखिल होगा। तीसरे नंबर पे बायोसिंथेसिस। ये जो फेज डीएनए, इसने बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ फोड़ दिया, खत्म कर दिया है, अपनी बहुत सी कॉपीज बैक्टीरिया के अंदर बना ली हैं। और उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद इसने क्या किया है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये अपने जो कैप्सिड है, टेल फाइबर है, उनको बनाएगा। चौथे नंबर पे मिच्योरेशन, और 5वें नंबर पे जब ये मिच्योर हो जाते हैं फुल्ली तौर पे बैक्टीरियोफेज, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको बर्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। इस तरह ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या हो जाता है, किल हो जाता है। और इस तरह का अगर लाइफ साइकिल होता है, इस तरह अगर बैक्टीरियोफेज अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास आ जाता है, ये उसी की डायग्राम है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है, इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अटैच किया। यहाँ पे ये देख लें कि बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अपना डीएनए इंटरेस्ट कर दिया, जिसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ अर्लियर प्रोटीन, यहाँ पे ये अपने डीएनए किसने बहुत सी कॉपीज बना ली हैं, और उसके साथ साथ ये यहाँ पे क्या करेगा, जो इसका हेड और टेल होगा, मीन के ट्यूब होगी, वो भी फॉर्म करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, मिच्योरेशन, ये यहाँ पे मिच्योर हो गए हैं, और लास्ट पे ये इसकी क्या हुई है, लाइसेस हुई है, ये यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पे हमने बता दिया है कि जो एक बैक्टीरियोफेज होता है ये 25 मिनट्स बाद कितनी कॉपीज बनाता है, 200 कॉपीज ये क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। तो ये आपके पास दो डायग्राम है, जो आपको इजी लगे आप वो क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। और फिर इस तरह ये नेक्स्ट बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, ये नेक्स्ट के ऊपर ये, और इसी तरह ये साइकिल क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लाइसोजीनिक लाइफ साइकिल। अब लाइसोजीनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइसोजीनिक लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेज। आप इसका पहला स्टेप बिल्कुल लाइटिक साइकिल की तरह है, जो कि अटैचमेंट ऑफ वायरस है टू बैक्टीरिया, कि ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियोफेज है, इसके साथ ये क्या होगा, अटैच होगा।
यहाँ पे रिसेप्टर साइट के ऊपर आके अटैच होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर साइट कहते हैं, वीक केमिकल यूनियन बनेगा। दूसरा स्टेप आ जाएगा एंट्रेंस ऑफ वायरस डीएनए इनटू होस्ट। ये वायरस है, इसके टेल फाइबर ने एंजाइम रिलीज किया जिसे हम लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं। उसने जो फेज डीएनए था उसको इंटर कर लिया किस चीज के अंदर, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। अब यहाँ पे तीसरी स्टेज जो है ये डिफरेंट है जो लाइटिक साइकिल में थी। वहां पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए की मल्टीप्लीकेशन होती थी वायरल डीएनए की, और बैक्टीरियल डीएनए खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या चीज बनता है, प्रोफेज फॉर्मेशन होती है। व्हाट इज प्रोफेज फॉर्मेशन, कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, रेड कलर का हमारे पास वायरल डीएनए है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिल के आपस में कोऑपरेट करके रहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइसोजीनिक साइकिल कहते हैं। अगर हम लाइटिक साइकिल की बात करते हैं तो वहां पे जैसे बैक्टीरियल वायरल डीएनए दाखिल हुआ तो उसने बैक्टीरियल डीएनए को खत्म करके अपनी बहुत सी कॉपीज बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ कंबाइन होकर रहता है, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ये स्टेज हमारे पास कहलाती है प्रोफेज। ये स्टेज कौन सी स्टेज कहलाती है हमारे पास, प्रोफेज कहलाती है, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए दोनों आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होकर रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्लिकेशन ऑफ प्रोफेज। ये जो बैक्टीरिया है ये दो बैक्टीरिया में डिवाइड होगा। हर बैक्टीरिया के अंदर ये देख लें बैक्टीरियल डीएनए भी मौजूद होगा, वायरल डीएनए भी क्या होगा, मौजूद होगा। यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए भी है, वायरल डीएनए भी है, और इसे हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ प्रोफेज कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन, आफ्टर कुछ स्टेज गुजरने के बाद ये जो वायरल डीएनए होता है ये अपनी आई पे आता है, ये कहता है मैंने तो अपनी तादाद में इजाफा करना है, तो ये बैक्टीरियल जो डीएनए होता है उसको ये क्या कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है, खत्म कर देता है, और अपनी क्या करता है, मीन के ये लाइटिक साइकिल में दोबारा इंटर हो जाता है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले ये दोनों कोऑपरेट होकर रह रहे थे जिसे हम प्रोफेज कहते हैं, कुछ नस्ल तक ये प्रोसेस जारी रहता है। उसके बाद जो बैक्टीरियल डीएनए है, यहाँ पे जो वायरल डीएनए ये अपनी क्या करता है, आई पे आता है, मीन के ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को खत्म करता है, अपनी बहुत सी कॉपीज बनाता है। उसके बाद ये क्या करता है, नेक्स्ट स्टेज में ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करता है, अपने जो कैप्सिड होता है उसको भी ये क्या करता है, फॉर्म करता है, टेल फाइबर भी फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, मैच्योरेशन स्टेज में जाएगा, मीन के ये अपने इस तरह बहुत से ये है तो ये इसी तरह बहुत से बनाएगा, इसी तरह ये भी इंडक्शन स्टेज में जाएगा, ये भी अपनी कॉपीज बनाएगा, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, उसी तरह लाइसेज होगा, मीन के जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये क्या होगी, फटेगी, और यहाँ से क्या होंगे, जो बैक्टीरियोफेज होंगे ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, लाइसोजीनिक साइकिल है। लाइसोजीनिक साइकिल में दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, यहाँ पे प्रोफेज है, मीन के बैक्टीरियल डीएनए, तो वायरल डीएनए आते ही बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि उसके साथ मिलके रहते हैं, इसे हम प्रोफेज कहते हैं। और कुछ नस्ल तक बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल डीएनए एक साथ रहते हैं जिसे हम रिप्लिकेशन ऑफ प्रोफेज कहते हैं। उसके बाद इंडक्शन का प्रोसेस होता है, वायरल डीएनए क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए को डिसइंटीग्रेट करके अपनी कॉपीज बनाता है, असेंबली होती है, और लास्ट पे फिर लाइसेंस का प्रोसेस, और इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है इसे हम क्या कहते हैं, लाइसोजीनिक लाइफ साइकिल कहते हैं। थैंक यू।